हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th-12th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो जो अगली वीडियो में वीडियो नंबर 3 में मैंने आपको एवनव तूता था उसका भारत में आगमन बताया था। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1336 का। किसका? 1336 ये तिथि है और ईशा वर्ष की है। कब की है? ईशा वर्ष की है। जो 1336 ईसा वर्ष की तिथि है और यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि मैं जब भी इस चैनल पर जो जितनी भी वीडियो प्रोवाइड करता हूँ वो सारी इम्पोर्टेंट्स रहती हैं। कैसी इम्पोर्टेंट्स रहती हैं? इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, क्योंकि मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करता हूँ वो कुछ इस तरह से करता हूँ जो आपको बिल्कुल आपका जो समझने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसान बना देती है, ठीक है। इस तरह मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1336 का। कब का? 1336 ईसा का। 1336 ईसा को हम स्टार्ट करते हैं। तो बताया गया है जो 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा क्या हुआ था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा हुई थी, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 में। कब हुई थी? 1336 में, ठीक है। और 1347 की बात करें, 1347 में जो बहमन शाह 1347 में बहमन शाह द्वारा 1347 में बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो बहमन शाह के द्वारा हुई थी। बहमन शाह के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी और 1347 में हुई थी। कब हुई थी? 1347 में हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे 1393 की। 1393 में जो जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी। 1393 में क्या हुआ था? जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। मैं जितना भी अभी आपको क्या कर रहा हूँ, अभी तिथियों के बारे में बता रहा हूँ और तिथियों पर जो अपने बोले तो जो विधियाँ हुई थी, जो स्थापना हुई थी, उन सब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकदम ऐसे नहीं बताऊँगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, उसका सारा विस्तार अगर मैं आपको बताऊंगा तो इसका एक अलग छोटा सा सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी किस उपलक्ष्य में हुई थी, किसने की थी। इसका पूरा जब मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा, अगर मैंने आपको इसी में सब कुछ बता दिया तो वीडियो ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपको उतना ही बता रहा हूँ जितना कि आपके टॉपिक में इम्पोर्टेंस है। जैसे कि 1393 में क्या हुआ था? जौनपुर राज्य की स्थापना हुई थी। कुछ इस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और 1398 में क्या हुआ था? तैमूरलिंग 1398 में क्या हुआ था? तैमूरलिंग का भारत पर आक्रमण और दिल्ली पर अधिकार हुआ था। किसका? तैमूरलिंग। जो तैमूरलिंग था उसने 1398 में क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली पर क्या जमा लिया था? अपना अधिकार जमा लिया था। कब? 1398 में। किसने? तैमूरलिंग ने। किसने? तैमूरलिंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलिंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 में किया था और दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया था, ठीक है। और 1414 की बात करें तो 1414 में क्या हुआ था? दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली में 1414 में क्या हुआ था? सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? सैयद वंश की स्थापना दिल्ली में 1414 में हुई थी। तो पूछ लिया जाता है कि 1414 में दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। और 1414 से लेकर 1451 तक दिल्ली में सैयद वंश का क्या रहा था? शासन रहा था। तो सैयद वंश का शासन पूछ लिया जाता है कि सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा था? तो 1451 तक क्या रहा था? दिल्ली में सैयद वंश का क्या रहा था?
शासन रहा था, सैयद वंश का शासन रहा था। ठीक है, अब बात करेंगे बहलोल लोदी की। किसकी? बहलोल लोदी की। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। ये बहलोल लोदी का जो टॉपिक होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बहलोल लोदी का, क्योंकि इससे आपको क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस बन के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बहलोल लोदी द्वारा लोदी वंश की स्थापना हुई थी। बताया जाता है कि जो बहलोल लोदी था इसने लोदी राजवंश की स्थापना की थी और दिल्ली पर शासन करने वाला जो प्रथम अफगानी शासकीय वंश था, ये क्या था? प्रथम अफगानी शासकीय वंश था। कौन सा? बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी था। ठीक है, तो लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, बहलोल लोदी ने की थी। हाँ, और इसने क्या किया था? जो सिकंदर लोदी था वो आगरा शहर की स्थापना, ठीक है, 1514 में सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक है, और तथा जो 1506 ईसा में 1506 ईसा में इसे अपनी राजधानी बनाया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। ठीक है, तो बताया जाता है कि 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, और 1455 में संत कबीर का जन्म हुआ था। किसका? संत कबीर का जन्म कब हुआ था? आपसे पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संत जो कबीर थे, संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1455 में हुआ था। 1455 में हुआ था। 1455 में हुआ था। और 1469 में क्या हुआ था? 1469 में जो सिख धर्म के संस्थापक बोले तो 1469 में 1469 में जो सिख धर्म के, किसके? सिख धर्म के सिख धर्म की जो संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के जो संस्थापक थे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? आपसे पूछ लिया जाता है कि जो सिख धर्म के संस्थापक थे, किसके? जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव का पंजाब के तलवाड़ी में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में हुआ था, 1469 में हुआ था। ठीक है, और 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। 1472 में क्या हुआ था? शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। 1472 में शेरशाह सूरी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1483 में जहरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ था। देखो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। 1469 में क्या हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? पंजाब के तलवंडी में जन्म हुआ था। और 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। और 1483 में क्या हुआ था? जहरुद्दीन बाबर का फरगना में जन्म हुआ था। ठीक है, तीनों डेट्स आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आप याद रखना, 69, 72 और 83। ठीक है, अब बात करेंगे 1498 की। 1498 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1498 अगर आपको इतिहास में देखा जाए, भारत में आप रहते हो, जब आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो उसमें आपको ये 1498 सबसे पहले याद आएगा कि 1498 में क्या हुआ था। तो 1498 में जो पुर्तगाली नाविक था, जो नाव से आया था, पुर्तगाली नाविक कौन था? वास्को डी गामा भारत में कालीकट केरल पहुंचा था। कब पहुंचा था? 1498 में पहुंचा था। 1498 में पहुंचा था। ये पुर्तगाली था और ये नाविक से नाव से आया था, इसलिए इसे नाविक कहा जाता है। कि जो पुर्तगाली नाविक था उसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। ये भारत में आया था और कालीकट केरल पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। कहाँ पहुंचा था? केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा था। कौन? पुर्तगाली। कौन था पुर्तगाली? वास्को डी गामा। पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा की बात कर रहा हूं। तो वास्को डी गामा 1498 में। और बताया जाता है कि वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय जाता है, लेकिन इसके पहले ही भारत की खोज हो गई थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इतिहासकार कहते हैं कि वास्को डी गामा ने क्या की थी? भारत की खोज की थी। लेकिन मैं बता दूं कि कुछ बुक्स के अनुसार, कुछ हिस्ट्री इतिहासकारों के अनुसार जो भारत की खोज है वो 1498 से और पहले ही हो चुकी थी।
ठीक है। अब बात करेंगे 1509 की। तो 1509 में बताया जाता है कि जो कृष्णदेव राय थे उनका शासक बने, जो शासक बने बोले तो एक राजा बने कृष्णदेव राय, शासक बने थे 1509 में। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि 1509 में जो कृष्णदेव राय कब शासक बने थे, तो वो 1509 में बने थे, ठीक है। और 1510 की बात करें तो 1510 में जो गोवा पर पुर्तगालियों का क्या हुआ था, कब्जा हुआ था। जो गोवा पर क्या हुआ था, पुर्तगालियों का क्या हुआ था, कब्जा हो गया था, ठीक है। और आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का जो क्रम है वो किस प्रकार हुआ था। तो सबसे पहले बता दूं, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और फिर फ्रांसीसी आए थे। इस प्रकार इनका क्या हुआ था, व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ था, ठीक है। तो बताया जाता है कि 1510 में क्या हुआ था, जो पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था, कहाँ पर, गोवा में हुआ था। तो गोवा में उनने क्या कर दिया था, अपना एक कंपनी इस्टेब्लिश कर दी थी, व्यापार इस्टेब्लिश कर दिया था, व्यापार कब्जा कर दिया था गोवा में, ठीक है। अब बात करें 1517 की। तो 1517 में जो इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक हुआ था। इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक कब हुआ था, इब्राहिम लोदी का, तो इब्राहिम लोदी का 1517 में हुआ था। तो 1517 में इब्राहिम लोदी का क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था। राज्य अभिषेक इब्राहिम लोदी का कब हुआ था, 1507 में हुआ था, ठीक है। और 1519 की बात करें तो 1519 में भारत में बाबर का क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था। किसका प्रवेश हुआ था, बाबर का। ये एक मुग़ल साम्राज्य है, क्या है, एक मुग़ल साम्राज्य था। तो भारत में जो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक भी बाबर था। तो बाबर ने कब प्रवेश किया था भारत में, 1519 में किया था। कब किया था, 1519 में किया था। और उस टाइम किसका शासनकाल चल रहा था भाई, लोधी वंश का चल रहा था, ठीक है। तो 1519 में बाबर ने क्या किया था, भारत में प्रवेश लिया था या किया था, ठीक है। और 1520 में बाबर का बिटा एवं सियालकोट पर आक्रमण हुआ था, ठीक है। जो 1520 की बात करें तो 1520 में बाबर का बिटा एवं सियालकोट पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था। बाबर का बिटा और एवं सियालकोट पर, बाबर का क्या हुआ था, बिटा और सियालकोट पर क्या हुआ था, आक्रमण हुआ था, ठीक है। और 1526 की बात करें तो 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का क्या हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका इतना इम्पोर्टेंस है। जब भी आप बोले तो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जब आप बैठोगे तो ये टॉपिक्स निकल के बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है कि 1526 की बात की जाएगी। तो 1526 में क्या हुआ था, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। जो 1526 में क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और किन किन के बीच हुआ था ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। किन किन के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, इसमें हार हो जाती है। इब्राहिम लोदी क्या होता है, हार जाता है। तो वो जो बाबर होता है वो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कौन कर देता है भाई, बाबर कर देता है, ठीक है। और जो बाबर था वह अपने पिता की ओर से तैमूर का और माता की ओर से चंगेज खां का क्या था, वंशज था। चंगेज खां का क्या था, वंशज था, कौन, बाबर, ठीक है। तो बाबर ने क्या किया, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध में किसका, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है इब्राहिम लोदी की, और जिससे क्या होता है, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर देता है बाबर, ठीक है। 1527 की बात करें तो 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 में क्या हुई थी, खानवा की लड़ाई हुई थी। तो 1527 में खानवा की लड़ाई हुई थी। और खानवा की लड़ाई किन दोनों के बीच हुई थी, बाबर और राणा संगा। बाबर व राणा संगा
के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की क्या होती है, विजय होती है। किसकी होती है, बाबर द्वारा। राणा संगा की क्या होती है, राणा संगा हार जाता है और बाबर की विजय हो जाती है। ठीक है, और ये खानवा का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था आगरा के समीप हुआ था। ठीक है, बाबर व राणा संगा के बीच हुआ था और राणा संगा क्या हो जाता है, इस युद्ध में हार जाता है और बाबर की जीत हो जाती है। ठीक है, तो बाबर की जीत खानवा के युद्ध में हो जाती है। ठीक है, फिर आता है 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। 1529 में घाघरा के युद्ध में जो बाबर द्वारा अफगानों की क्या होती है, पराजय होती है। तो अफगानों की पराजय हो जाती है घाघरा के युद्ध में। तो घाघरा का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था और घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की क्या होती है, पराजय होती है। बाबर के द्वारा अफगानों की क्या होती है, पराजय होती है। और 1530 की बात करें तो बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1530 में क्या हो जाती है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। और बाबर की मृत्यु के बाद क्या होता है कि जो हुमायूं होता है, हुमायूं बाबर का क्या था, उत्तराधिकारी था। तो हुमायूं का सिंहासनारोहण हो जाता है, सिंहासन रोहण हो जाता है, बोले तो राज्याभिषेक हो जाता है। कहा जाए बाबर की मृत्यु, बाबर का जो उत्तराधिकारी था हुमायूं। ठीक है, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, तो उसका सिंहासन आरोहण हो जाता है, सिंहासन आरोहण हो जाता है। ठीक है, का 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं क्या कर लेता है, बोले तो शासक बन जाता है। तो शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध में 1529 ईसा तथा कन्नौज के युद्ध में 1540 ईसा में पराजित कर भारत से बाहर जाने को बाध्य कर दिया था। ठीक है, किसने, शेरशाह सूरी ने, किसे, हुमायूं के चौसा युद्ध में। फिर जून की बात करें, जून 1855 में हुमायूं सरहिंद के युद्ध में फिर विजय प्राप्त कर फिर पुणे से दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी और गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं की एक सौतेली बहन थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, तो बाबर क्या करता है, बाबर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं क्या करता है, शासक बन जाता है। ठीक है, और 1532 की बात करें तो 1532 में जो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म होता है, किसका जन्म होता है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब होता है, ये 1532 में होता है। 1532 में क्या होता है, तुलसीदास का जन्म हो जाता है 1532 में। और 1529 की बात करें, 1539 की बात करें तो 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है, हुमायूं की पराजय हो जाती है। कब, बोले तो 1539 में, 1539 में। तो 1539 में चौसा के युद्ध में, किसके, चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं की क्या हो जाती है, हुमायूं की पराजय हो जाती है। तो हुमायूं हार जाता है। फिर कहा जाता है जो 1540 में कौन होता है, 1540 में शेरशाह सूरी जो होता है वो दिल्ली का क्या हो जाता है, अधिकारी बन जाता है, दिल्ली पर अपना शासन जमा लेता है। कौन, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी 1540 में। कब, 1540 में जो शेरशाह सूरी होता है वो दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है, शासक जमा लेता है। फिर 1542 में हुमायूं के जो पुत्र था अकबर का जन्म होता है। कब होता है, हुमायूं। तो अकबर के अगर पिताजी का नाम पूछ लिया जाए तो अकबर के पिताजी का नाम क्या था, हुमायूं था, और हुमायूं के पिताजी का नाम क्या था, बाबर था। ठीक है, इस प्रकार इसमें दिया गया है इतिहास में। तो जो कहा जाता है 1542 में क्या हुआ था, हुमायूं के पुत्र अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। हुमायूं का पुत्र जो था अकबर का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था, 1542 में हुआ था। ये आपसे पूछ लिया जाता है 1542 के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1542 में क्या हुआ था, अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे तो उसमें मुग़ल साम्राज्य का एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। फिर 1555 में, कब, 1555 में जो हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार हुआ। कब, 1555
1555 की बात करें तो 1555 में जो हुमायूं फिर दोबारा से शेरशाह सूरी के साथ सरहिंद के युद्ध में विजय प्राप्त करता है और दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बैठ जाता है 1555 में। कब? 1555 में। ठीक है, अब बात करेंगे अपन 1556 की बात करें तो 1556 में क्या होता है? तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में अकबर द्वारा हेमू की पराजय होती है। अकबर और हेमू के साथ होता है। तो इसमें क्या होता है? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जिसमें अकबर द्वारा हेमू की क्या होती है? पराजय होती है। हेमू की पराजय होती है और बैरम खां की संरक्षण या सहायता से अकबर बादशाह बन जाता है। अकबर क्या बन जाता है? बैरम खां की सहायता से अकबर क्या हो जाता है? बादशाह बन जाता है। और जो पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचता है इसी समय, जो 1556 में बताया जाता है। जो 1556 में पुर्तगालियों द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत पहुंचता है और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। किन के बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें हेमू की क्या होती है? पराजय होती है। और ये जो युद्ध होता है पानीपत का, ये बैरम खां की सहायता से क्या कर लेता है? अकबर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और 1562 की बात करें तो 1562 में अकबर द्वारा जो दास प्रथा की क्या होती है? समाप्ति होती है। तो अकबर 1562 में क्या कर लेता है? जो दास प्रथा का क्या कर देता है? अंत कर देता है। तो दास प्रथा का अंत की बात करें कि दास प्रथा का जो अंत था, तो दास प्रथा का जो अंत किसने किया था? वो किया था अकबर ने। और कब किया था? 1562 में किया था। 1562 में किया था। आपसे पूछ लिया जाए कि अकबर जो था, अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था? तो वो किया था 1562 में किया था। ठीक है, और 1563 की बात करें तो 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति भी कर दी थी। जो तीर्थ यात्रा में जो कर लगता था, जैसे कि जो तीर्थ यात्रा करते थे उसमें जो टैक्स लगता था, उसकी भी समाप्ति कब कर दी गई थी? अकबर द्वारा 1563 में कर दी थी। 1563 में कर दी गई थी। और 1564 में अकबर द्वारा जो जजिया कर की भी समाप्ति कर दी थी। तो ये तीनों आप याद रखना, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, ये तीनों को आपको याद रखना है कि 1562, 63 और 64। तो 62 में क्या हुआ था? दास प्रथा की समाप्ति हुई थी। और 63 में क्या हुआ था? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी अकबर ने। और 64 में क्या हुआ था? जजिया कर की समाप्ति की थी। तीनों कर की समाप्ति किसने? अकबर ने कर दी थी। दास प्रथा की और तीर्थ यात्रा की और जजिया कर की समाप्ति 1562, 63, 64 में अकबर ने कर दी थी। ठीक है, अब बात करेंगे 1565 की। तो 1565 में क्या होता है? तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध। किसका होता? तालीकोटा या राजसी तंगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हुआ था। ये बताया जाता है 1565 में जो तालीकोटा का 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था? बीजापुर में हुआ था। बीजापुर कर्नाटक में है, जो प्रेजेंट बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। और ये बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था। किन के बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें बहमनी साम्राज्य की क्या हुई थी? विजय हुई थी। बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? बहमनी साम्राज्य की विजय हुई थी। और विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? अंत हो गया था। किसमें? तालीकोटा के युद्ध में। और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था? ये बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। बीजापुर कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, अब बात करेंगे कि 1568 की। तो 1568 में अकबर की चित्तौड़ पर विजय हुई थी। 1568 में अकबर की क्या हुई थी? चित्तौड़ पर विजय हुई थी। कब हुई थी? 1568 में हुई थी। और 1569 में जहांगीर का जन्म हुआ था। 1569 में क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था। तो 1569 में क्या हुआ था? जहांगीर का जन्म हुआ था।
ठीक है। और 1571 में क्या हुआ था, अकबर द्वारा जो फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था। फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ था, फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सिकरी का निर्माण 1571 में हुआ था। कब हुआ था, 1571 में। तो 1571 में क्या हुआ था, 1571 में फतेहपुर सिकरी का निर्माण हुआ था। तो फतेहपुर सिकरी का निर्माण कब हुआ था, 1571 में हुआ था। और किसके द्वारा, अकबर के द्वारा हुआ था। और 1572 से 1573 के बीच क्या हुई थी, गुजरात विजय हुआ था। गुजरात विजय हुआ था इन दोनों के बीच में। 1572 से 1573 के बीच की बात करें, इसके बीच में विजय जो गुजरात पर विजय हुई थी। और अभी क्या चल रहा है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये एक मुग़ल साम्राज्य चल रहा है। क्या चल रहा है, मुग़ल साम्राज्य चल रहा है, क्योंकि मुग़ल साम्राज्य 1526 से लेकर 1857 ईसा तक चला था। ठीक है, तो अभी मुग़ल साम्राज्य चल रहा है। मुग़ल साम्राज्य क्या है, जो 1572 से 1573 के बीच गुजरात पर विजय हुई थी। ठीक है, और 1574 से 1576 के बीच, 1574 से 1576 के बीच में जो अकबर द्वारा बिहार बंगाल की क्या हुई थी, विजय हुई थी। बिहार में जो बंगाल की विजय हुई थी, कब हुई थी, 1574 से 1576 के बीच अकबर के द्वारा बिहार बंगाल की क्या हुई थी, विजय हुई थी। ठीक है, और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर द्वारा जो महाराणा प्रताप क्या हो गए थे, इसमें पराजय हो गए थे। तो अकबर ने जो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करें तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ हुआ था, ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था ये राजस्थान में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था 1576 में राजस्थान में हुआ था। और राणा प्रताप बोले तो महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप की क्या हुई थी, हार हुई थी। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में राजस्थान में हुआ था। ठीक है, और बात करें 1579 की, तो 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया था। क्या किया था, महजरनामा जारी किया था 1579 में क्या किया था, अकबर ने महजरनामा जारी किया था। कब, 1579 में अकबर ने महजरनामा जारी किया था। ठीक है, और 1572 की बात करें तो 1582 में, तो 1582 में अकबर द्वारा दीन ए इलाही की क्या हो गई थी, घोषणा हो गई थी। दीन ए इलाही की क्या हुई थी, घोषणा हुई थी। कब हुई थी दीन ए इलाही की घोषणा, तो दीन ए इलाही की घोषणा 1582 में हुई थी। 1582 में दीन ए इलाही की घोषणा हुई थी। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही नामक एक धर्म की स्थापना की थी। एक धर्म था, दीन ए इलाही क्या था, एक धर्म था। नहीं तो आप इसे कोई प्रकार का बोले तो टैक्स या कर समझो, नहीं। तो दीन ए इलाही एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का धर्म था दीन ए इलाही, और अकबर द्वारा घोषणा की गई थी। और ये 1582 में की गई थी। और 1600 में क्या हुआ था, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आगमन या इस्टेब्लिश बोले तो स्थापना कब हुआ था, 1600 में हुआ था। कब हुआ था, 1600 में हुआ था। और 1500 बोले तो 1602 की बात करें तो 1602 तो 1600 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस पर 100% 101% इसे इम्पॉर्टेंट लगा लो, क्योंकि 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये आपसे पूछ लिया जाएगा किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठोगे, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, आप क्लास 10th 12th में भी आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि 1600 में क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 1602 की बात करें तो 1600 में जो डच व्यापारिक कंपनी की स्थापना हुई थी। जो डच के व्यापारिक थे, डचों ने कब किया था, डच व्यापारियों ने जो कंपनियों की स्थापना 1602 में कर दी थी। 1602 में
की थी। और 1605 की बात करें तो 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी और अकबर के स्थान पर जहांगीर का क्या हो गया था, राज्य अभिषेक हो गया था। बोले तो राज्यारोहण, बोले तो राज्य आरोहण, बोले तो राज्य अभिषेक हो गया था। तो राज्य अभिषेक बोले तो 1605 में हो गया था। तो 1605 में कौन आ गया था, 1606 में बताया जाता है 1605 में। तो 1605 में जहांगीर कौन, अकबर की मृत्यु हो जाती है और अकबर के स्थान पर कौन, जहांगीर बैठ जाता है। जहांगीर क्या बन जाता है, शासक बन जाता है अकबर के स्थान पर। ठीक है, तो अकबर की मृत्यु पूछ लिया जाए तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 में हुई थी। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और अकबर के स्थान पर कौन बैठ गया था, जहांगीर बैठ गया था, शासक बन गया था, इसका राज्याभिषेक हो गया था। ठीक है, और 15 बोले तो 1606 की बात करें तो 1606 में जो जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। कहा जाता है कि जो जहांगीर था, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था और उसने 1611 ईसा में जो शेर ए अफगान की विधवा मेहरुन्निसा से निकाह किया था। और बताया जाता है कि जो जहांगीर था एक प्रकार का बहुत नशेड़ीबाज था। ठीक है, और इसने क्या किया था, जो नूरजहाँ थी और जो कहा जाता है कि जो शेर ए अफगान की विधवा पत्नी जो थी मेहरुन्निसा, इनसे विवाह कर लिया था जहांगीर ने और उनको किसकी उपाधि दे दी थी, नूरजहाँ की उपाधि दी गई थी। और जो नूरजहाँ की माँ जो असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि ज्ञात की थी। और जहांगीर के काल को ही चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि जहांगीर एक प्रकार का नशेड़ीबाज भी था और वो अपने बोले तो जहांगीर को क्या बोले तो चित्र बनाने की बहुत अच्छी प्रक्रिया आती थी। तो उसे चित्र अच्छे वो चित्र बनाता था, इसलिए उसे चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, जहांगीर के काल को कहा जाता है। ठीक है, और जहांगीर ने क्या किया था, 1606 की बात करें तो 1606 में जहांगीर द्वारा क्या दी गई थी, अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, क्योंकि जहांगीर ने क्या करवाया था, अर्जुन से एक जो इस्लाम धर्म था उसे स्वीकार करवाया था। तो अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया था, तो इसलिए अर्जुन को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी जहांगीर द्वारा 1606 में। और 1610 की बात करें तो 1610 में जो पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, जो पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित कब हुई थी, 1610 में। कब हुई थी, 1610 में हुई थी। 1610 में क्या हुई थी, 1610 में डच फैक्ट्री स्थापित हुई थी, कहाँ पर, पुलिकट में, 1610 में। और 1611 की बात करें तो 1611 में जो मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो मुसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित हुई थी। ठीक है, 1611 में कहाँ पर हुई थी, प्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित मुसलीपट्टनम में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मुसलीपट्टनम में हुई थी। और 1611 में ही क्या हुआ था, नूरजहाँ एवं जहांगीर का विवाह हुआ था। 1611 में ही क्या हुआ था, 1611 में क्या हुआ था, नूरजहाँ का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। नूरजहाँ का क्या हुआ था, विवाह हो गया था। तो नूरजहाँ का विवाह कब हुआ था, नूरजहाँ के विवाह की बात पूछ ली जाए कि नूरजहाँ का विवाह 1611 में हुआ था। ठीक है, और 1615 में जो टॉमस रो भारत आया था, टॉमस रो जो था वो भारत कब आया था, 1615 में आया था। और बात कर ली जाती है कि 1622 में शाहजहाँ का विद्रोह हुआ था। जो शाहजहाँ था उसका विद्रोह कब हुआ था, तो उसका विद्रोह हुआ था 1622 में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैंने भी जितने भी आपको तिथियां बताई, जितनी भी डेट्स बताए हैं, उनके उपलक्ष्य जो कार्य हुआ, जो शासन हुआ है, वो सारी विधियां बताई हैं। ठीक है, तो आपको हर एक बोले तो तिथि के अनुसार हर एक फैक्ट को याद करके चलना है, जिससे कि आपके माइंड में वो चीज़ बार बार घूमे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ये मैं समझ में आ गया होगा। और ये शायद वीडियो नंबर 4 था। अगर आपने वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा है तो जाकर उन्हें देखिए, क्योंकि मैंने एक श्रृंखला के अनुसार आपको ये बताया और श्रृंखला वाई श्रृंखला अच्छे से मैं समझाता भी चल रहा हूँ। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।